नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम हैं छापर के भिक्षु साधना केंद्र में, जहां पर योग श्रम संगठन यात्रा का आयोजन अणुव्रत समिति छापर के द्वारा हो रहा है। अणुव्रत विश्व भारती द्वारा निर्देशित योग श्रम अणुव्रत संगठन यात्रा मुनि श्री जम्बू कुमार जी, छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों के सानिध्य में अणुव्रत समिति छापर द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम लूनिया की अध्यक्षता में भिक्षु साधना केंद्र में आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत अणुव्रत समिति अध्यक्ष विनोद कुमार जी नाहटा एवं पूर्व अणुव्रत समिति मंत्री मनोज नाहटा द्वारा अणुव्रत गीत द्वारा हुई। उसके उपरांत डॉक्टर लूनिया द्वारा अणुव्रत आचार संहिता का वाचन किया गया। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार जी नाहटा का स्वागत वक्तव्य तथा स्थानीय टीम द्वारा केंद्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। समिति मंत्री विकास चारण ने समिति के वर्ष भर के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मीटिंग रजिस्टर, आय व्यय रजिस्टर एवं अन्य सामग्री का डॉक्टर लोनिया व टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके उपरांत समिति सदस्यों द्वारा अपनी जिज्ञासा अनुसार प्रश्न पूछे गए, जिनका केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा समाधान किया तथा समुचित दिशा निर्देश जारी किए। अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में और अधिक उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आश्वासन दिया गया। इस आयोजन में अणु विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री विनोद बच्छावत, अणुव्रत प्रकाशन सदस्यता प्रसार राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नीलम जैन, पर्यावरण प्रकल्प राष्ट्रीय संयोजक स्थानीय स्तर पर अणुव्रत समिति कोषाध्यक्ष गजराजी दुदेड़िया, सोमन नाटा, चमन दुदेड़िया, महावीर जी खटीक, बजरंग जी शर्मा, संजय हर्षवाल, तेरापंथी सभा महिला मंडल के सजन देवी, युवक परिषद से धनराज नाटा, प्रभु पंकज आदि की गरिमामय उपस्थिति रही। इस संगठन यात्रा के दौरान योग श्रम वर्ष में अणु विभाग द्वारा लाडनू आयोजित होने वाले अणुव्रत योग श्रम सेवा साधक चौका, किड जोन, जीवन विज्ञान आदि अणु विभाग के सभी प्रकल्पों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अणुव्रत पत्रिका व बच्चों का देश बाल पत्रिका के सदस्य भी बनाए गए। इस प्रकार योग श्रम संगठन यात्रा का आयोजन अणुव्रत समिति छापर के सहयोग से बहुत ही निष्पत्ति मूलक रहा, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ये हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के निर्देशन में योग श्रम अणुव्रत संगठन यात्रा प्रशिक्षण साधना समन्वय बीकानेर संभाग में स्थित रहेगी। आज संभाग की अंतिम बैठक होगी मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि थोड़ा समय अनुकूल मेरे मन से नहीं मिला मुझे, इसके लिए मैं थोड़ा सा पदाधिकारी क्षमा चाहता हूँ कि हमें समय के अनुकूल, जैसे गजराज जी वृद्ध है, कपिल भाई जी वृद्ध है, तो सभी थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन समय जो मिला हम उसी समय में हम और आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय कुसुम जी लूनिया और संयोजक अणुव्रत प्रकाशन सदस्य श्री विनोद जी बच्छावत और पर्यावरण जागरूकता अभियान की संयोजिका डॉक्टर नीलम जैन, तीन पदाधिकारी अणु विभाग से बताए हैं। मैं अणुव्रत समिति छापर और नवल किशोर जी मीणा विदास सर के मंत्री हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, और काव्यधारा के सेशन में लगे, जैसे राइट हैंड तो कोई दिशा थी और रचना मैडम और शांतिलाल जी व्यवस्था कर आने से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब जैसे समय अनुकूल में 15-20 मिनट का समय है, जिसमें आप बाहर भी, हाँ भाई अध्यक्ष रचना मैडम जी तय खान जा रहे होंगे। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मेरे को लगता है कि फोन नहीं आता है कि कहाँ है, साथ में नहीं दिए। रचना जी कोठारी संयोजक अणुव्रत परिवार एवं तय खान जी मंत्री अणुव्रत समिति चूरू
ये भी है, और भाई जगदीश जी जानी अध्यक्ष अनुमोदन समिति चार्टर्स मुनीश्री चार्टर्स अनुमोदन समिति अपने छाप पर अनुमोदन समिति के बाद में जैसे तैसे गठन करवाया, और अभी आप जगदीश जी समाज रहे हैं पूर्व पदाधिकारी समाज कुछ भाई ये आपको पता है पीपल ने और राकेश जी संक्षेपी ने चार्टर्स अनुमोदन समिति का व्यवस्था कर गया है। आदरणीय रचना की गोठे पधारे और भाई भाई उनका हार्दिक स्वागत है। तो ये जो योग क्षेम यात्रा है वो प्रशिक्षण साधना समन्वय के ऊपर ही हो रही है। इसके बारे में उपाध्यक्ष जी और सहसंयोजक जी यही बताएंगे। मुझे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अपना जैसे कार्यक्रम विधि से शुरू करें। और अनुमोदन समिति के छात्र के सभी पदाधिकारी आदरणीय गजानन बेड़िया, उपाध्यक्ष जी बजरंग जी शर्मा, मंत्री विकास सारण, पूर्व चेयरमैन महावीर जी खटी, संजय रसवाल, नारायण पारी, मनोज जी नाटा पूर्व मंत्री, और भाई गंगराज नाटा, और तेरा मेरा चैनल के सितारे भाई बहन के अंगावत ये भी सम्मिलित पधारे। इसके लिए मैं सभी का हार्दिक साधुवाद करता हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ मुनीश्री आप एक बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण आप कर दें ताकि आगे विधि विद्या शुरू। ओम नमो अरहंतां, ओम नमो सिद्धानं, ओम नमो आर्यानं, ओम नमो वज्रायानं, ओम नमो लोये संवसाहूनं, ओम नमो अरहंतानं, ओम नमो सिद्धानं, ओम नमो आर्यानं, ओम नमो वज्रायानं, ओम नमो लोये संवसाहूनं, ओम नमो अरहंतानं, ओम नमो सिद्धानं, ओम नमो आर्यानं, ओम नमो वज्रायानं, ओम नमो लोये संवसाहूनं। ईशो पंचनमोकारो सर्वकामनाशनो मंगलानं च सर्वेषु पठनं हवै मंगलं, पठनं हवै मंगलं। कार्यक्रम की रूपरेखा अनुसार अनुमोदित गीत का आचार्य तुलसी द्वारा रचित गीत का उच्चारण करने किसी प्रकार के विरोचन। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन गण मन पावन हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन अनुगत की परिभाषा, वरदानिया संप्रदाय से मुक्त करने की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन
संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैं आज बीकानेर सभा की यात्रा में सभी सहभागी आए। ज्यादा शब्दों का विस्तार नहीं करते हुए मैं सभी का छापर अणुवर समिति, चारवास अणुवर समिति, चूरू अणुवर समिति पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी विदास सैनी आदरणीय भाई नवल जी आए। सभी का छापर अणुवर समिति एक छोटी शहरी समिति है, आप सभी को विदित है। मैं सभी का आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे आपको प्रतिवेदन या कार्यक्रमों की आपको जानकारी होगी, इसीलिए मैं कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हुआ मैं आदरणीय विनोद जी बच्चाओं से निवेदन करता हूँ कि वो अपना अहिंसा समन्वय साधना के योग संघर्ष का जो भी कार्य लक्ष्य है हमें शहर से आप बताइए। तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम जी मुनिया से निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा बताएं। मुनीष जी बैठे हैं, सभी सहभागी बंधु मंत्री सहयोगी सभी आए हैं ताकि सभी को इस चीज के बारे में जानकारी अणुव्रत अनुसार आचार्य श्री महासमिति के चरणों में शस्त्र बंधन अत्र विराजित श्रद्धेय मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, मुनि श्री पृथ्वीराज जी, मुनि श्री आज्वल कुमार जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में शस्त्र बंधन। अणुव्रत विश्व भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह दुग्गड़ के नेतृत्व में आज अणुव्रत संगठन यात्रा छापर की इस तपोभूमि में पहुंची है। मैं अणुव्रत विश्व भारती के समस्त पदाधिकारी जो मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार ज्ञापित करती हूँ। और धन्यवाद है सबसे ज़्यादा अणुव्रत समिति छापर का, जिन्होंने हमारे इतने विलंब के बावजूद श्रद्धेय मुनि जी को निवेदन करके आपने हमें सानिध्य प्रदान करवाया और आप अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं, योगक्षेम संगठन यात्रा को आतिथ्य प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। श्रद्धेय मुनि श्री आचार्य श्री ने इतनी कृपा करा के वर्ष 2026 को योगक्षेम वर्ष घोषित किया है। 6 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2027 तक पूरा वर्ष योगक्षेम वर्ष होगा, यानी कि इस मानवता के कल्याणार्थ समग्र इंसानी ताकतें एक छत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी स्वयं की योग्यताओं का विकास करें, साधना का विकास करें, प्रशिक्षण समझें, समन्वय करें। इन सब उद्देश्यों को लेकर अणुव्रत आंदोलन की उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अणुव्रत विश्व भारती के प्रकल्पों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अणुव्रत विश्व भारती की ये संगठन यात्रा आज श्री गंगानगर से शुरू हुई। 3 दिवस में यात्रा करते करते अभी हम छापर पहुंचे हैं। श्रद्धेय मुनि श्री अणुव्रत विश्व भारती अणुव्रत आंदोलन के प्रसार के साथ साथ ये एक प्रयोग कर रही है कि व्यक्ति प्रयोग धर्मा बने और उनके जीवन में संयम का विभिन्न रूपों में इस प्रकार से प्रसार हो कि चाहे वो संसदीय मंच के सांसद हो, चाहे ग्रीन जोन के बच्चे हों, चाहे विद्यालयों में एसीसी के माध्यम से विद्यार्थी जीवन हो, चाहे नशे में जुड़े हुए नशे से युक्त व्यक्ति हो, या कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी जिन्हें नशा ना करने का प्रशिक्षण दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रकल्प हैं जो देश भर में आयोजित हो रहे हैं। वो प्रकल्प अधिक अच्छे से कैसे हो सके, अणुव्रत के कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले सके, पब्लिक स्पीकर्स बन सके, इन सब के उद्देश्यों के साथ हमने जगह जगह सबको बात रखी है, समितियों की सुनी है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है। और कुछ जो महाप्रकल्प की तरह है कि जैसे अणुव्रत गीत महासंगान, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह,
ये सब चूंकि अब गुरुदेव का यहीं पे 1 वर्ष का विराजना है, तो छापर भी दूर नहीं है। आपको भी अपनी सदस्य संख्या बहुत बढ़ानी होगी और वहाँ के जो शिविर होंगे वहाँ पे बहुत सारे अपने यहाँ के छापर के बच्चों को या विद्यार्थियों को या आपके साथियों को ले जाकर वहाँ पे प्रशिक्षण दिलाना होगा। यहाँ के जो साहित्यकार हैं उनको लेखक मंच से जोड़ना होगा और जिनको थोड़ा सा स्पेलिंग का नशा वगैरह है उन सबको भी आपको वहाँ पे एक प्रशिक्षण शिविरों में ले जाना होगा। ये हमारी आपसे अपेक्षा है। श्रद्धेय मुनीश्री, वैसे छापर समिति अच्छा काम कर रही थी गुरुदेव के समय, पर जब से विनोद जी ने संभाला है इन्होंने पूरी अपनी ट्रांसपेरेंसी नीति के अनुसार, जैसे अमृत विश्व भारती अपने निर्देश देती है वैसे इन्होंने समिति को पूरी तरह से सुसंगठित कर दिया है। बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी से इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो ये छापर केंद्र है। हम तो ऐसा चाहते हैं मुनीश्री कि आप आशीर्वाद देंगे, इसी 12 महीने में कोई यहाँ पे अणुव्रत भवन भी बन जाए, इनमें ऐसी शक्ति आए कि अणुव्रत भवन भी बन जाए और अणुव्रत का अधिक से अधिक प्रसार हो। बहुत विलम्ब हो गया, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे बहुत सारे प्रकल्पों के संयोजक यहाँ बैठे हैं जो ये कोहरे में भी साथ दे रहे हैं। 2-2 मिनट मेरा अगर समय हो आप कृपा करें तो 2 मिनट इनसे भी सुनें और आप फिर हमें ऐसा उद्बोधन दें कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने सपना देखा है वो बहुत ही साकार तो होना ही होना है गुरु कृपा से, लेकिन वो सवाया हो और पूरे विश्व में अणुव्रत की अनुगूंज हो। मैं एक बार सब साथियों से चाहूँगी कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम अणुव्रत आचार संहिता के लिए संकल्पित हो जाएं। चमन जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन जी बुधोलिया, जो बच्चों का प्रकल्प एक्टिविजम, अब इनके दिमाग में तो अणुव्रत रहता है, दुकान में भी अणुव्रत खेले, बच्चों के साथ भी अणुव्रत। चमन जी, आप हमारे भविष्य के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कृपया आप आगे आए। चलिए हम सब अणुव्रत आचार संहिता के लिए संकल्पित होते हैं। कृपया आप सब अणुव्रतों को जानते मानते हैं और आत्मसात इस प्रकार से करें कि हमारे शरीर की कण-कण में अणुव्रत के संकल्प हमें ऊर्जा प्रदान करते रहें। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगी। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। मैं आक्रमण नहीं करूंगी। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगी। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करूंगी। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगी। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगी। जाति रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगी। अस्पृश नहीं मानूंगी। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगी। सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगी। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगी। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगी। मैं चुनाव के संदर्भ में नैतिक आचरण नहीं करूंगी। सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगी। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगी। मादक तथा नशीले पदार्थ, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगी। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगी। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगी। पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगी। मुनीश्री, प्रतिदिन जैसे सुबह या इसलिए कार्यक्रमों में समय का अतिक्रमण होता है, आप हमें 15 मिनट का समय और दीजिएगा।
ताकि थोड़ी व्यवस्थाएं समृद्ध रहे। आपकी सुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय विनोद जी बच्चाओं से निवेदन करता हूँ कि अपना व्यक्तव्य दें। सभी को सादर अभिवादन। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते संक्षिप्त में बता देता हूँ। मेरा प्रकल्प है प्रचार प्रसार। अनुरोध विश्व भारती 2 पत्रिकाओं का प्रसारण करती है। एक है बच्चों का देश, दूसरी है अनुरोध पत्रिका। आज 70 सालों से अनुरोध पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। तो 70 सालों से ये पत्रिका का प्रकाशन होना ये दर्शाता है कि इसमें कुछ पठनीय सामग्री है, तभी लोग उसको पसंद करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि छापक समिति ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध पत्रिका के सदस्य बनाएं, लोगों के बीच में इसको पहुँचाएं। हम कोई इसका सदस्य नहीं बन सकता है तो हम किसी भाषा को से बात करें और उसके द्वारा इसको प्रायोजित करवाइए। हमें स्कूलों में, बैंकों में, हॉस्पिटल में, जहाँ सरकारी दफ्तर है, जहाँ पे भी लोगों का आवागमन हो, जहाँ पे प्रतीक्षालय बना हुआ हो, वहाँ पे हम इसको पहुँचाएं। टेबल पे इकट्ठी रहेगी, लोग उसको पढ़ेंगे, तब वो उनके अपने आप जिज्ञासा जाएगी कि अनुरोध क्या है। वो अनुरोध सुनने के लिए अनुरोध समितियों से जुड़ेगी, अनुरोध के बारे में जानने की कोशिश करेगी। तो इससे हमारा जो कार्य है वो सफलता की ओर बढ़ेगा, यही मैं चाहूँगा। इसी तरह स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने की कोशिश करें, उन तक ये पुस्तक पहुँचे। उसके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोजक ले सकते हैं और उनके द्वारा भी बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद। आदरणीय नवल किशोर जी मीणा से निवेदन कि अपनी 2 बातें। आचार्य तुलसी के चरणों में राम नमन और अनंता महापर्गे जी मास्टर जी को मेरा नमन। यहाँ विराजित थे राजभवन में नमन। उपस्थित थे अनुरोध समिति छापर के पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, सभी को मेरा जय। जैसा कि बीकानेर समाज की अनुरोध संगठन की यात्रा, आज तो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे हमने पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया है। चाड़वा से प्रारंभ होकर डोंगर बालाजी, लाडनू, सुजानगढ़, छापर तक हम पहुँचे हैं। और दिन भर जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो राष्ट्रीय प्रकल्प हमें मिलते हैं उनकी चर्चाएँ निरंतर करते आ रहे हैं। और यहाँ विनोद जी शेखर मंडल अध्यक्ष हैं, चमन भाई जी जैसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं इतना ही कहना चाहूँ, जो योग क्षेम अनुरोध संगठन की यात्रा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण, साधना और समन्वय, उसकी हर प्रकार से हमें इस संगठन यात्रा के अलावा भी ऊपर से ग्रुप के माध्यम से अनेक सही बात है। राष्ट्रीय सही संयोजक के रूप में मैं काफी तरह का सही संयोजक हूँ और अभी मुझे यहाँ शिकायत मिली छापर से मैं काफी तरह का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। बहुत विस्तार रूप से हमें इसको करवाना है। जैसे अभी लाडू में आपने देखा होगा, अभी भी लाडू का कार्य का विस्तारित हुआ है और अति शीघ्र ही रतनगढ़ और बिलासर ये भी करने जा रही है। और आपसे उम्मीद रखूंगा कि मुझे अति शीघ्र ये सूचना अध्यक्ष तक पहुँचाने का मौका मिले कि आपका जो काफी तरह का कार्यक्रम है बहुत जल्द से जल्द यहाँ प्रसारित हो। मैं पुनः ज़्यादा समय नहीं लेगी क्योंकि मुझे पता है कि पहले बहुत समय हो चुका है, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि मेरे से पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं तुम्हारे 4 सालों में सक्रिय हुआ हूँ, इसलिए अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय योग क्षेम वर्ष में 10 वर्ष का 10 महीने का समय गुरुदेव का है। छापर से व्यवस्था में रहेगी बसों की, तो मैं इसे आशा और विश्वास करता हूँ कि जैसे आपका प्रशिक्षण, साधना, समन्वय का जैसा भी सिस्टम है उसके अनुरूप लोगों को डालने की चेष्टा करूँ। और वैसे भाई मेरा मनोज अनुरोध समिति में पूर्व मंत्री था, ज़्यादा सहयोगी है भाई विकास सारे। जैसे अनुरोध समिति अपने 36 कौम के हैं, लेकिन उनको ढालने में थोड़ा समय मैडम लगता है। यह आपको विदित है, जैसे मुनिश्री के संपर्क में रहते हैं, आयोजन में आते जाते रहते हैं ना, तभी ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है। भाई नारायण भाई, संजय अरसवाल, आदरणीय हमारे बजरंग लाल जी, मंजय कार्यकर्ता आदरणीय गजराज जी और भाई चमन का तो कहना ही है। तो मैं आदरणीय नीलम जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने पर्यावरण के बारे में 2 शब्द
श्री महाश्रमण जी के पावन मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता अभियान अपने कार्य को लेकर के बहुत कटिबद्ध हैं। मुनिश्री 2 वर्ष पूर्व 2025 और 26-27 और उससे पहले जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो अभी रिसेंटली जो अध्यक्ष है प्रताप सिंह जी दुग्गड़, पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में एनवायरनमेंट का जो जिम्मेदारी थी उन्हीं की थी। उन्हीं परिकल्पना को संजोते हुए इस सेशन में भी उन कार्यों को और निरंतर गति मिल रही है। अभी तक पूरे देश भर में, मैं तो ये कह रही हूँ कि विश्व भर में 51 अणु वाटिकाओं का निर्माण हो चुका है और इसके अलावा इको फ्रेंडली कैरी बैग हजारों संख्याओं में इस संदेश को प्रसारित कर रहा है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। इसमें अणुवट समिति छापर बहुत अधिक जागरूकता से कहें कि विनोद जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय जो अणुवट विश्व भारती के चमन जी तो ये पूछते हैं कि कितने तेले ऑर्डर करने हैं, आप बता दो संख्या, उतना मेरे को अमाउंट भेजना, उतने बता देना। मतलब इतना दिलों उद्धार के रूप में उस समय हम ये सोचते हैं कि हम कितना बताएं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक बार धीरे धीरे कहते हैं कि पॉकेट वो विस्तार धीरे धीरे करना है ताकि पर्यावरण भी अपना धीरे धीरे एक्सप्लोर कर जाए। लेकिन मेरा एक ही निवेदन सभी से है कि 3 दिनों से पर्यावरण बात कर रही हूँ और 4 सालों से पर्यावरण बात कर रही हूँ, उससे पहले भी जो चल रहा था। तो मेरा एक ही निवेदन है आप सभी से कि मैडम रोजाना नीलम मैडम का फोन आ जाता है, विनोद जी कहते हैं पर्यावरण की बात करते, पर्यावरण थक जाते होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हमारी सांसें आज सब कुछ अच्छा चल तो रहा है, सांसें ले तो रहे हैं, क्या पर्यावरण क्या सब कुछ खत्म हो जाएगी उसके बाद जागरूक होंगे? नहीं, हमें आज से अभी से हर 24 घंटे यही विचार करना है कि हम टॉक्सिक एलिमेंट को अपनी बॉडी में ना ले करके उसको रिलीज करना है और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसी मुनिवर आपकी ऊर्जा संपादित होती रहे तो ये छापड़ के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, क्योंकि इस छापड़ के क्षेत्र में जो किड जोन का कार्य चमन जी ने किया है तो किड जोन में भी पर्यावरण का बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो विनोद कहे साहब आप इस पर्यावरण को बहुत एक्सप्लोर करना, इसका मेरा यही संदेश देना। पर्यावरण के बारे में भी आपने सुना। नीलम जी का कहना है, नीलम जी में विषय अतिथि या समय का अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई चमन किड जोन की परिकल्पना में सतत प्रयासशील है, 4 बार समय से आगे निकल गया, लेकिन हमारे जो भूमि की व्यवस्था है हम देख रहे हैं, जैसे अभी कल दिल्ली बंगा का आपका स्लोगन देखा, वाटिका पुस्तकालय, वो दोनों चीजें होगी। हम ये उसी बहुउद्देश्य की चीज में लगे हुए हैं कि अगर 26 हमारा अगर सफल रहा, मुनि श्री सेवा केंद्र व्यवस्थापक जी का, मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी का ये 3री बार जैसे यहाँ ले लिए 2 चाकरी कर ली, तो ऐसे संदेश या इनके द्वारा मैं तो मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी को कहता हूँ, हमारे तो पंपोड़ने वाला कह दो या पीठ के ऊपर हाथ रखने वाला चाहिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसी आशा और विश्वास है। मेरी कर्मठ टीम एक्स चेयरमैन भाई विकास सारणी, संजय अरसवाल, ये सभी विभूतियाँ पर्यावरण के बारे में आप बहुत पूछो कि पेड़ लगाना आपको शुभ लगता है या नहीं लगता है, ये सभी हाथ खड़े करके कहते हैं, सभी तन मन से पर्यावरण के प्रति उत्सुक रहते हैं। अब मैं बहन रचना जी कोठियारी से निवेदन करता हूँ कि वो भी उम्मीद हो सकते हैं। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा वंदन। अनवरत परिवार, मेरा जो प्रकल्प है वो यही है, अनवरत परिवार। तो ये जितना सुंदर परिवार है, शायद इस संसार में इससे सुंदर कोई परिवार हो सकता है। और छोटे छोटे नियम, हम अपने नियम, जो छोटे छोटे नियम लेके हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों तक हम इसको पुष्पित और बलवित कर रहे हैं, इसको हम एक बहुत बड़ा विंग दें, इसे आकाश दें और इसे उड़ने
और ये परिवार हम सारी जगहों में फैलाएं, हम अपने क्षेत्रों में परिवार बनाएं और उसकी एक लिस्ट बनाएं और आचार्य श्री के सामने और दुनिया के सामने उन परिवारों को आने दें और नाम दें अनुमत परिवार। हम गौरव महसूस करें और इससे बड़ा गौरव हो नहीं सकता है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो इंडिया की सबसे बड़ी बात होगी और जो इंडिया में बात होगी कि सबसे बड़े IAS IPS से जो भी ऑफिसर्स निकलेंगे वो सारे अनुमति परिवार से ही निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने परिवारों को अनुमति परिवार बनाएं और संकल्पित करें और सारे कर्तव्य जो आगे से आगे आते हैं हम अपने बच्चों तक फॉरवर्ड करें। इसी के साथ धन्यवाद। सभी जैसे भारत सापर से जैसे अपन छत्तीसगढ़ की या समग्र दीक्षा की या गुरु धारणा की बात करते हैं तो आदरणीय बजरंग जी, भाई जगदीश जाट, संजय रसवाल, नारायण पारी, महावीर खटीक, विकास कारण, भाई बजरंग नाइक, तो ये तो आप जैसे भी जानते हो अणुवर समिति छत्तीसगढ़ की संस्था है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाऊं कि अपनी छापर अणुवर समिति रजिस्टर्ड संस्था और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित संस्था है। आपको गर्व होना चाहिए कि हम किस संस्था के सदस्य हैं और इस संस्था के जो 40 आयाम हैं उसमें अपने रुचिप्रद कार्य डालने कि मैं वृक्षारोपण करूँगा, वृक्षारोपण का जो गीत गाने का है वो काव्य धारा में, जो लिखने पढ़ने का लेखक में से उन्हीं से इसी तरह से साथ में बिठा के आपको मीटिंग कराऊंगा। आप उनकी रुचिप्रदता पूछिए और उनके अलग अलग संयोजन बनाएंगे, तभी मेरी टीम सशक्त होकर आपके कार्यकाल में अग्रणी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ही आशीर्वाद आज भी देंगे और इनके साथ में बैठा के ऐसा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आगे समय की व्यवस्थाएं जैसे गुरुदेव की इच्छा होगी तो वैसे होगा। अभी जैसे आपका प्रवास के हिसाब से आप इन सभी को अपना ज्ञानवर्धक उद्बोधन भी देंगे और इनका व्यक्तिगत परिचय में अलग से सत्र रखूँगा ताकि आगे अपनी कार्य व्यवस्था रहेगी। अब मैं भाई ताहिर खान, आप कहोगे ये क्या होता है, ताहिर खान जी भी बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन मैं परिचय कराना चाह रहा हूँ कि ताहिर खान भी वकील साहब हैं और माइनॉरिटी समाज से हैं। आप कहोगे ये माइनॉरिटी क्यों? माइनॉरिटी में भी अपना जैन भी माइनॉरिटी है, आप जानते होंगे ब्राह्मण माइनॉरिटी है या नहीं है, लेकिन जैन समाज में माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में इनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। ये कोई भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अणुवर समिति सबके दरवाजे खुले हैं। 300 रुपयों में सदस्यता लो, 1100 में लो, 5100 में। और ब्रदर से आप जैसे दानदाताओं से अनुदान, जैसे अभी भाई जी विनोद जी ने बताया पुस्तकालय के बारे में, जगदीश जी 2 शब्द कहते तो हैं जैसे तय हाँ जगदीश जी जानी चाटवाला से अणुवर समिति के विनोद जी बच्चाओं के चेले कह दो उत्तराधिकारी समाजवाद में रहते हैं, लेकिन अणुवर समिति के उत्तराधिकारी आप निश्चित है, बेफिक्र होकर मेरी तरह 4 साल कार्य करें और हमारे से पूछ के करते हैं। तो आप धन्यवाद। अणुवर समिति में ओसवाल एक्टिव सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सारे नॉन जैन, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब नॉन जैन हैं। मुझे जगदीश जाइन मेडिकल सेवा में एक्टिव रहता है। ये जैसे रामदेव राव और के मेले होते हैं तो इसी व्यवस्थाओं में रहता है कि कैसे कंपाउंडरों की व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, भगवान ने कैसे सीखा है चिकित्सा सेवा में रहता है। पूछता मेरे को ये बहुत बार क्या करना है यूनिवर्सिटी, क्या करना है, तो मेरे को बताना पड़ता है। तो उन्हीं अब मैं आपसे विनम्र नमन करता हूँ, हार्दिक आभार के लिए विकास संबंधी तैयार है। पहले मुनि श्री के उद्बोधन के लिए कहता हूँ, मुनि श्री अपना सार कर देते व्यवस्था। तो मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी से निवेदन करता हूँ कि अपने शाब्दिक भाषा में सभी को अच्छे शब्दों में ऐसा उद्गार देंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे देख छात्र सेवा केंद्र निवारता देवेंद्र कुमार विश्व भारती सोसाइटी के निर्देशनीय एवं अनुवर्तन यात्रा पदाधिकारी को सभी को सम्मानित मंच, इधर हमारे कुछ दुनिया बहुत पुराने विकसित इस विकास संभाग को संभालने वाले निगम
भाई इस्लाम रचना कोठारी शुरू को उजागर करने वाली ये परीक्षित और मंत्री अभी नाम दिया मगर काम नहीं। तो ऐसे कार्यकर्ता है यहाँ पर भी जैसे विनोद की नाथा मनोज नाथा समन बुदेविया घटका की बुदेविया मतलब मामले के पीछे काफी लोग थे। मगर ये कहना का मैं ज़्यादा न बोल के ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का वातावरण कुछ दुनिया से जो बना हुआ है आज का सितंबर 2022 में हुआ उससे पूर्व 2021 में हमारे किसी मंच पर काफी अच्छा जोड़े से आए और जोड़े से काम अच्छा किया इन्होंने और नाटक को जगाने वाले तो इन लगाने के कारण आज वर्तमान में देखते हैं सागर की और अनुकृत हमको यही सिखाता है जीवन जीने की कला। जो सामान्य बातें हैं कि इंसान नहीं करूँगा तो भाव नहीं दूंगा आत्महत्या नहीं भूल हत्या नहीं पर्यावरण के बारे में विलंब की बोली तो हमें लगता है कि वाकई में हर व्यक्ति के मन में ये आंदोलन आशा के दूसरी को मैं नमन करता हुआ उन्होंने उनकी दूरदर्शिता को देखते हुए उन्होंने इतने वर्ष पहले इस आंदोलन का जन्म भी यहाँ छात्र में हुआ था 2005 में और यहाँ से चर्चा होकर फिर आगे चली। तो मुझे खुशी ने केवल गांवों में नहीं पूरे राष्ट्र और राष्ट्र में नहीं विदेशों में भी आंदोलन का अच्छा प्रचार हुआ है। जो हमारी शामिल वर्ग है वो देश विदेशों में जगह जगह स्कूलों में क्या बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं किया भी है और साथ ही साथ में दूर दूर जा रहे हैं और हमें भी कर्नाटक किया दक्षिण तमिलनाडु किया महाराष्ट्र किया गुजरात किया तो इतना उधर हम देखे कच्छ घूमने किया तो इस आनंद को इतना प्रसार कर लिया और हमारे घरों में अनेक जैसे हमारा अनुभव परिवार वाली बात उसका कुछ नहीं गई मगर अनुभव परिवार वाली काफी नहीं हुई और लोगों में यह है अपनी यहाँ की बात करें मैं अगर आज की बात करूँ 2010 में कितना होगी 75 साल का तो उस आशा की खुशी ने गरीब की चौकड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इस आंदोलन का जो उद्योग किया जो प्रसार किया उन्होंने भी आशा की खुशी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्होंने भी कहा हम आपके साथ में हैं। तो ये हमारे राष्ट्र सभी के लिए लागू और सभी इसमें ये नहीं कहता क्या कहता है कि मानवता का कल्याण मानवता के कल्याण के लिए ये आंदोलन चलाया गया है और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं व्यक्ति विशेष और वो अपने घर में रहेगा तो ये दूर दूर तक हर यहाँ पर स्कूलों की बात बताऊँ आपको हर स्कूल में हमारा कार्यक्रम हुआ और जब आशा के 4 वर्ष से ये 7 वर्ष प्रवेश किया तो वहाँ से लेने लगी 4 वर्ष खर्चा भी तो लगभग 5-6 हज़ार बच्चे उससे दुरुस्त थे। ये किसकी बात है जैसे अनुभव की बात है अनुभव यहाँ जितने स्कूल हैं उन सबको पहले विचार करनी थी और जब सत्य के हमारा कार्यक्रम हुए उन कार्य के माध्यम से ये अनुभव समिति छात्र पहले कभी इस दौरान उन्होंने काम किया और अभी वर्तमान में विनोद जी नाथा परीक्षा के सबसे कार्यकर्ता और उनके मन में दर्द है कि मुझ करके बचूं मगर अभी वर्तमान में इन्होंने काफी हद तक यूके भवन बनाने के जैसा बने और इधर मन सुमन दे गया जो फिर जवान के लिए आपने को दृश्य दिखाया वो इनसे मुझे अभी है अभी मेरे पास आए थे दिन पहले कि मैं लाल किला से आया और वहाँ फिर जवान की लगी देखी और वहाँ से मुझे हम देखते आप लोगों ने सभी इसी तरह के कन्वेंशन के रास्ते में कौन है मगर आज में करते हमको बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर मैं जानना नहीं कहूँगा मुख्य हमारे मंत्री को मंत्री मानता हूँ जो कार्य करता है वही निर्देश होता है जो कार्य करेगा प्रकार गए 2 दिन पहले उनसे भी हमारी मुलाकात रही तो मैंने दर्शक
वो भी प्रताप महाराणा प्रताप को भी बात उसको दिखेगी तो कोई प्रताप बनी उन्होंने भी हौसले होश दोनों रहे और साथ में आए थे नाम पर हाँ तो वो दोनों ने अच्छी परिचय दिया और पहली बार आना हुआ है मैंने कभी कोई योग से बात हमारे नजदीक ही है कोई दूर की बात नहीं चापर सारवास सिद्धांत में लागू सब एक ही चापर तो इसमें अच्छी मुझे लगता है इस योग से पढ़ता इस अंतर संस्कृत यात्रा का बड़ा विशेष महत्व रहेगा और बड़ी जागरूकता और जागरूकता के साथ सा काम होगा तो मैं इसी बात को लेकर जितने कहना चाहूँगा हमारे जीवन में अभी हमारे कार्यक्रम शुरू में तो हम बार बार न्यूज देखते हैं कि रस्ता पहुँचाने पर मंत्री महोदय दोनों पूरे वर्ष ही जुड़ी हुई है इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम भी शुरुआत हरियाणा से आए जब शुरू उठे तब रास्ता की बात करके तो मैं ठीक है आप रास्ते में दर्शन दोनों की बात दोनों वकील है वकीलों ने अच्छा परिचय दिया अपना और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी आपका आना हुआ तो आगे के लिए हमने इस योग संवर्ष में 2027 लंबा टाइम नहीं थोड़ा टाइम बाकी रहा है और मनुष्य ने भी इस मामले में अनुगत के बारे में काफी अच्छे से प्रेरणा देना प्रवचन देना रखते हैं बहुत से थिंकिंग होता है तो मैं इस अवसर पर इसमें और हमारे प्रसार में ये हमारे बेटा है क्या नाम बंटी पूरा नाम हमारा प्रसार बड़ा सहयोगी बनता है जिससे इस तरह का कार्यक्रम होता है तो बंटी तो बंटी नाम बंटी प्रेम का है मगर ये काम करने जब भी के लिए तैयार के लिए तैयार है तो मैं इस अवसर हमारे पीछे बच्चा बाबू जाता है कहते कोषाध्यक्ष है आंदोलन समिति है ये लोगों को पालन करने के लिए ताकि भावनाओं होगी बस इसके अंदर हॉस्पिटल के साथ में और जो लिखा हुआ है आओ आप जो ठंडा पानी पिए और बाहर में तो पानी पिए तो ये सारे भाव हैं आध्यात्मिक भाव होते हैं जिनमें फिर एक दूसरे सेवा की बात आती है तो इस अवसर में इसलिए कहना चाहूँगा कि आप लोग शक्ति रहेंगे तो इस हिंदू नाम और आगे बढ़ाएंगे और आगे के लिए भवन की जो तैयारी हो रही है तो कुछ ही दिनों में हो सकती है और आगे की भूमिका बनेगी इसी भावना के साथ भिक्षु साधना केंद्र के सेवा केंद्र व्यवस्थापक निषिद्ध अंगन अर्थशास्त्र युग प्रधान आचार्य श्री महात्मा तपोमुखी विख्यात सेवगी मुनि समागम अंगन विश्व भारती सोसाइटी की पदाधिकारियों सम्मानित मंच श्रद्धालु भाई अंगन आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी एक स्वतंत्र दृष्टा महापुरुष थे और जो नए नए स्वतंत्र थे और उनको आकार देने के लिए पुरुषार्थ और अपने पुरुषार्थ से नए नए व्यक्तियों को जोड़ते तो गुरुश्री तुलसी में ऐसे अनेक जो कार्यकर्ता त्याग थे तो और उसी का परिणाम है कि आज अंगन आंदोलन है विकास आंदोलन और इसी कार्य करने के लिए वर्तमान में अंगन अर्थशास्त्र आचार्य श्री महासमुद्र भी हैं इस आंदोलन के लिए इतना पुरुषार्थ कर तो वर्तमान में जो अंगन विश्व भारती सोसाइटी के निर्देशन में जो ये योग से अंगन संगठन यात्रा चल रही है उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है क्योंकि योग से वर्ष हमारे लिए विशेष रूप से जो गुरुदेव ने रखा है चतुर्युग उत्सव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम योग का विशेष अवसर है तो इस अवसर पर ये यात्रा करना इसकी बड़ी प्रासंगिकता है विशेषता उपयोगिता तो गुरुदेव की दृष्टि से उनके आशीर्वाद से आप लोग जो संगठन यात्रा में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वास्तव में वह एक अभिनंदनीय है और आपकी जो संकल्प शक्ति है उससे हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और हमें भी पूरा विश्वास है
कि इस संगठन यात्रा की अच्छी निष्पत्ति है वो प्राप्त कहा है कि वो संकल्प तो हर काम संभल जाता है, डूबा हुआ दिल खुद ही उभर आता है, जिन राहों पर फरिश्तों को चलना मुश्किल उन राहों पर इंसान गुजर जाता है। तो ये अमृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति निर्माण पर टिका है, यानी व्यक्ति का चरित्र निर्माण है, वह अमृत का मुख्य उद्देश्य। आज बाहर का विकास हो रहा है, अनेक चीजों का हो रहा है, पर सही इंसान है उसका निर्माण हाँ है। नई नई मीलों में नए नए सामान, नए नए सदनों में नए नए विधान बन रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा है सही इंसान का निर्माण, और नए नए मंदिरों में नए नए भगवान। तो ये मात्र अमृत आंदोलन ऐसा है, इससे सही इंसान है जो बनता है। तो वास्तव में गुरुदेव तुलसी की ऐसी दूरदर्शिता और साथ साथ में जो गुरुदेव को सपनों को साकार करने में आज जो अमृत विश्व आरती भी इस प्रकार है, अनेक प्रकल्पों के माध्यम से जो गुरुदेव के सपन को साकार कर। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी ये धर्म संघ की भी सेवा है, पूरी मानव जाति की सेवा का कार्य है। तो यानी जो कार्यकर्ता कौन होता है, जो औरों के लिए अपना समय नियोजित करे, श्रम करे, लगाए। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री महाकवि जी फरमाते कि 3 प्रकार है, एक तो स्वार्थ, एक परार्थ, एक परमार्थ। यानी स्वार्थ के लिए तो सब करते ही हैं, और परार्थ और परमार्थ के लिए करें वह एक विशेष बात है। तो कार्यकर्ता आप लोग हैं जो परार्थ के लिए, लोकपाल के लिए, जनगण के हित के लिए जो इतना पुरुषार्थ अपना श्रम लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, वास्तव में ये बहुत बड़ी अच्छा कार्य है, सेवा कर रहे हैं। और कार्यकर्ता ऐसा होता है जिसकी सृजन चेतना जागृत है और जिसके इरादे मजबूत हों और जिनकी आंखों में नए नए सपने हों, हाथ सक्षम हो और चरण गतिशील हो, तो हर कार्य के लिए तत्पर रहता हो, वह वास्तव में कुशल कार्य करता है। तो आदर्श कार्यकर्ता वह होता है जो यानी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो आपने जो लक्ष्य बनाया, गुरुदेव जी ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आप किस प्रकार इस लक्ष्य की ओर गतिशील है तो साथ कर रहे हैं। और साथ साथ में जो टीम वर्क से कार्य करता है और अपने कार्यों की समीक्षा भी करता है, और साथ साथ में मानो दूसरों की समालोचना को भी वह सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि संसार में हर तरह के लोग होते हैं, और कोई यानी आपकी समालोचना भी करे तो वह कार्यकर्ता उसको भी सकारात्मक रूप से लेता है, तो वह वास्तव में कुशल कार्यकर्ता होता है। तो आज जो आप लोग आए हैं, तो हमें लग रहा है कि आपके अंदर कितना जो आंदोलन के कार्य को आगे बढ़ाने के अंदर कितना आपका जो उत्साह है, कितनी आपकी लगन है, उत्साह, जोश और होश भी। हाँ, तो जोश के साथ होता है तभी अच्छा कार्य होता है। तो अमृत संस्था आचार्य श्री महासमुद्र की कुशल नेतृत्व में जो वर्तमान में अमृत विश्व भारती सोसाइटी कहें या अमृत महासमिति का एक नई की बात है। तो ये अंतर्गत देश भर में कितनी जो अमृत समितियां हैं, वो अमृत आंदोलन के इस कार्य को गति प्रगति प्रदान कर रही है और अमृत के प्रचार प्रसार में अपना शक्ति का जो नियोजन कर रही है। तो यहाँ अष्टाचार्य परम पूज्य कालीगुणी की ऐतिहासिक बड़ा है छापा। तो परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का यहाँ जो 2 दिसंबर से 2005 का चातुर्मास था, तब से ये अमृत के कार्य की यहाँ से जो छापर की बड़ा से ये भूमिका हुई, वो ये भूमिका। तो यहाँ 2 वर्षों से अमृत समिति है, वह अपना इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना संत का नियोजन कर रही है। और वर्तमान में जो अमृत समिति के अध्यक्ष हमारे उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता विनोद जी नाटा बैठे हैं, तो और भी साथ साथ में सभी का सहयोग है, पूरी टीम का। और भी पहले जो अमृत का कार्य किया है, समझ जी ने भी, गजराज ने भी कर रहे हैं सभी।
तो सभी के सहयोग से हैं। वर्तमान में छापर में भी बड़ा उत्साह से ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो हम सबके प्रति ये मंगल कामना करते हैं कि जो आंगन जैसा ऐसा पवित्र कार्य है तो उसके लिए हम सही प्रार्थना में आप सभी भी हैं अपनी शक्ति का संग का हम नियोजन करते हुए जो परम पूज्यवरों के सपने हैं उसको साकार करने में हम भी अपना योगदान दें। तो कहा है कि अंगद केवल चर्चा की नहीं साधना की चीज है और व्यक्ति समाज और राष्ट्र के उत्थान की तजवीज है। यह है संयम से अस्तित्व और का भी व नैतिकता का संवर्धन और सब धर्मों का साथ मानव धर्म का बीज है। तो इस अनवरत के उद्देश्य को समझकर आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वास्तव में एक बहुत बड़ी एक सेवा है समाज की धर्म संघ की प्रभावना का और यह एक निर्णय के कारण बन जाता है। तो इस प्रकार जो प्रार्थ के लिए परमार्थ के लिए जो कार्य करता है वह वास्तव में बहुत बड़ी प्रयासी इन्हीं भावना के साथ हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि इस दिशा में हमारा पुरुषार्थ है वो निरंतर गतिशील रहे। हाँ मुनिश्री तो हमने आज जैसे आप डॉक्टर साहब कुसुम की दुनिया का नाम सुना है और हमने आज देखने का परिचय होता बचाव जी से भी और उनको तो हमने बच्चा को चौमासा किया था रचना जी को तो जानते हैं और सबको हम आज पहली बार हमने देखा है। तो वास्तव में आपके अंदर जो उत्साह है वो भी हमें बड़ा अच्छी प्रसन्नता हुई है। आप सबसे मिलकर कार्य करता हूँ आपको भी कई मुनिश्री जैसे मैंने तो 57 बसंत पार किए हैं, आदरणीय गजराज जी 70 बसंत पार कर चुके होंगे। ये अंगद समिति 1970 से बनी हुई है। मैं 57 बसंत में ये मेरे को 2 साल का जो पौधा मिला है मैंने मेरे 57 वर्ष पार किए हैं, लेकिन ये 1970 के वर्ष में ये इस तरह हमें स्थिति में मिली। हमने इसको 10-10-23 में आचार्य श्री चतुर्मास के बाद में इसको एक ऐसा पटवर्ष बनाने की चेष्टा की है। तो ये 23 से लेकर ये 26 के 3 दशक या 3 वर्ष हुए हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 12 की प्रक्रिया, KTG की प्रक्रिया, नीति आयोग की प्रक्रिया, अनुदान की प्रक्रिया सभी वो डब्ल्यू क्या होता है प्लेट का उस संबंध में भी हमने बहुत प्रयास करके काम कराया है। थोड़ा बहुत काम अधूरा है तो मैं चेष्टा करता हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि 2026 का वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। और सभी सहयोगी बंधुओं से भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने विषय पूरा मेरे साथ सहयोग करके करें। और जहाँ मुनिश्री में आपको विदित है थोड़ा आप बाहर कम जाते हैं। मैं सर्वोदय भवन में जो 1995 थे अनुष्ठी थे वहाँ बैठता हूँ और अभी सभी भाइयों को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा पता होगा। अभी मेरे पास थोड़ा समय है तो आप दिन में समायोजन करके 10 मिनट 15 मिनट करें लोग आए। बस चमन तो भाजा थोड़ा आता है उसमें काट से निकलता है वापिस इधर मोड़ में बढ़ जाता है, सर्वोदय भवन मिल के जाता है। लेकिन सभी से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी, मैं एक कल छोटा दुकानदार होने से वहाँ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक निकल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका कि आप 9 बजे से 4 बजे के बीच में थोड़ा थोड़ा समय या श्रम दान करके और नंबर समिति को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और मैं पदाधिकारियों से जो पधारे मिनिस्ट्री को एक कैलेंडर पेट करके व्यवस्था पूर्ण करें और फिर हार्दिक आभार के लिए भाई समन और विकास तैयार है कैलेंडर पेट करके एक खड़े हो जाओ। फोटो पेपर की फोटो हो जाए।
अणुवत पत्रिका एक तो बात विकास जन्म प्रतिकारी सौम्य दीक्षा दिवस और कुछ समय ये जो संगठन यात्रा का प्रबंधन उपाध्यक्ष जी भेंट उपाध्यक्ष महोदय को भेंट करें श्री बजरंग जी कोषाध्यक्ष जी मैं तो ठीक है मेरा लिखा हुआ मेरे को सभी विदित है आप दें और मैं उसको भी आपको मुहैया कराऊंगा। इतना अच्छा काम किया तो आपको सम्मान करना चाहिए तब हार्दिक आभार भी 2 मिनट विराजे 2 मिनट अध्यक्ष महोदय 2 मिनट 1 मिनट में चम चमन जी अंदर बोल देंगे आप चमन जी बोल देगा। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता का अखिल भारतीय अणुवत समिति के द्वारा हार्दिक अभिनंदन। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो हर चीज व्यवस्थित है, थोड़े समय में छाबड़ा अणुवत समिति ने सारे जो रजिस्ट्रेशन के कार्य होते हैं, एक सिस्टमेटिक कार्य होते हैं, वो सारे विनोद जी के नेतृत्व में करती आ रही है। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अखिल भारतीय अणुवत समिति की तरफ से कि आप ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अणुवत के नियमों के प्रति जागरूक रहें और छाबड़ा अणुवत समिति को आगे से आगे व्यवस्थित करते हुए अधिक से अधिक ऊंचाइयां प्रदान करें। मैं छापर की तरफ से जो अणुवत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचे हैं, इतनी गहरी सर्दी में छापर धरती की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। छापर की धरती वास्तव में बहुत एनर्जेटिक है, क्योंकि यहाँ आचार्य काड़ोमणि की जन्मभूमि व सेवा केंद्र होते हैं, क्योंकि यहाँ जो अणु है शायद कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकते। तो यहाँ से जो एनर्जी आप लेकर के जाओगे वो कई गुना आपको जो और आगे बढ़ाएगी। मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि राष्ट्रीय अणुवत समिति के जो प्रकल्प हैं अपने आप में बहुत ही अलग प्रकल्प हैं, और सबसे बड़ी बात जिसकी जो इच्छा होती है वो प्रकल्प उसको मिलता है। तो अपने छापरा अणुवत समिति को भी जैसे विनोद जी ने कहा कि 40 प्रकल्प हैं, तो इन सब प्रकल्पों पर कम से कम 80 कार्यकर्ता मिलकर के एक प्रकल्प को 2 कार्यकर्ता मिल जाए तो सारे प्रकल्प भी पूरे हो सकते हैं। और जैसे विनोद जी का सपना है कि यहाँ एक भवन बनाना है, तो भवन की जमीन चिंतित है, अब भवन बनाना और मोस्ट प्रकल्प उस भवन के साथ ही शुरू करने हैं। तो आपका सपना भी शायद गुरुदेव के इस जो योग चैम्बर्स है उसके अंदर जरूर पूरा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि ये पूर्णांक किए रहते हैं साल के अंदर। मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स के गणित के हिसाब से जो यहाँ बैठे हैं, कोई भी काम आप सोचो उसको स्टार्ट करना इस साल में और उसी को पूरा करना, और उसको बीच में छोड़ना 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि जो गणित होती है उसके अंदर 1 से 10 के अंदर 2, 8 और 10 पूर्णांक होते हैं, तो इस साल के अंदर है। बाकी सारे जो ये 2 अंक पूरे हैं, तो ये इस साल के अंदर आ रहे हैं 2026 के अंदर। तो सभी से निवेदन है अपने घर का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे अणुवत का हो, और अपने जीवन को अणुवत के साथ जीवन में ही प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मैं तो आप लोगों में बहुत छोटा हूँ बीच के अंदर, और मुझे जो सीखने को सुनने को ऐसे साथी मिले हैं मेरे जीवन का शायद ऐसा संगठन दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो सारे 36 कौम को साथ लेकर के चलता है। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ कि अपने जीवन में खुश रहें, साधु संतों की सेवा करते हुए जीवन को और अधिक उजागर बनाए। इन्हीं शब्दों से जैसे अभी मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी बैठे हैं, तो मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों भाई, आपसे कल भी रात को चर्चा हुई, मुनि श्री साक्षात गवाह हैं कि जो कार्य मैंने सभा के बैनर तले लिया था वो कार्य जैन श्वेतांबर 13 सभा का 2210 वर्ग भूमि मैंने मेरे कहने से बड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने हर तरीके से उस 2210 वर्ग भूमि को सभा को सुपुर्द करवाया, और शेष 1534 वर्ग जमीन अभी 2025 में हुई। तो समय के अनुसार अणुवत समिति की जमीन की भी व्यवस्था वैसी है, लेकिन मैं उसको समय अध्यक्ष होने के नाते उसको 1 साल में एक समायोजन, और मैं दीपावली तक अगर भगवान ने चाहा तो मैं ऐसे कहता हूँ, झूठ बोलता हूँ तो पट्टियाँ टूट जानी चाहिए, और मन से दांत मेरे 2 टूटे हुए हैं। मैं जाति का नाटा हूँ, नाटा की परिभाषा मैं नहीं कह सकता, ये समझ बताएगा, नाटों से ज़्यादा ये परिचित रहते हैं ना है का तो पता नहीं कि बंती रविंद्र जी नाटा बताते हैं, मैं नहीं डटने वाला हूँ, हटने वाला हूँ। आपको
भी ऐसे गीत हैं, आपसे भी काम करता है भाई जी। नमन जी तो मुस्कुरा रहे हैं, ये मेरा धरती से हैं, इनको मुस्कुराहट करता है। उनसे आप कृपा बरसाएं ताकि ये मेरा 26 तक का दिवाली तक का लक्ष्य में धनतेरस के दिन और उद्घाटन बसंत पंचमी के पाएगा मोड़ पे अति शीतल फरवरी मार्च में हो जाएगा। दुनिया है वो सारे हो जाएगा आपको साठी है 12 मास लाटू या 10 गान बोला गया सब कास्ट कार्यकारिणी एक बार मौन हो जाए तो मेरी 4 जुलाई का भवन का, पार्टी का, कीर्तन का, सामुदायिक भवन का सभी व्यवस्थाएं अंतर्निहित है मेरे कार्यकाल में करने की चेष्टा करता हूँ। भगवान ने चाहा तो ऐसा होना चाहिए और ये वो पटियां टूटने वाली बात नहीं है। और मैं भाई विकास सागर से निवेदन करता हूँ कि वो मंत्री होने के नाते एक बार सभी आगंतुकों का मुखारबिन से स्वागत करें। अनुरोध समिति के पधारे शीर्ष नेतृत्व का सापकी वीर पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी से शायद इस हॉल में सबसे कम उम्र का हूँ और भाई जी समन जी, विनोद जी नाटा के नेतृत्व में जल्द ही अनुगत भवन की जमीन का जो क्लियरेंस है या जिसमें जो भी कानूनी अड़चनें आ रही है, पैसे से वकालत भी कर रहा हूँ और चमन जी के दुकान में अपना छोटा सा व्यवसाय भी चला रहा हूँ। तो जल्द ही अनुगत भवन की जमीन का जो भी क्लियरेंस है या जो भी छोटी मोटी कानूनी अड़चनें आ रही है वो जल्द ही उनका निस्तारण कर और समिति को जल्द ही हम उसके दस्तावेज पेश करेंगे। धन्यवाद। हमारे ट्रेन है लेके जाएंगे तो आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है तो गुरुदेव की कृपा से सब रखा। चट्टारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चट्टारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तम। चट्टारी शरणं प्रवज्जामि, अरहंति शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरं मंगलकरणं स्वामी भिक्षुरो नाम, गुणयोरक सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। कर्तव्योस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कर्तव्योस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कर्तव्योस्मि, हम सब आपके जय आभारी जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण।